तो इस गिरी हुई औरत ने वीडियो डाला, डॉलर की भूखी इंसान, इतनी थू हो रही है लेकिन बेशर्मी की हदें पार है। कल इसने एक वीडियो डाला जिसका मनीषा ने पॉइंट टू पॉइंट जवाब दिया, इसकी हर एक बात का। सबसे पहली बात कि मैं पूछना चाहूंगी कि अगर तुम्हारे पास सच में लाज शर्म है और तुम सच में, तुम्हारा कोई अफेयर नहीं था, तुम सच में पति पत्नी हो, तो मनीषा की एक एक बातों का तुम जवाब दो। या अननोन पर्सन ने जो रिकॉर्डिंग तुम्हारा और सचिन का सुनाया था, उसमें ये रिकॉर्डिंग में बोला गया था कि तुम और सचिन प्यार में हो, प्यार में थे। ये बात सुमित को तुम सच सच बता दो। लेकिन अब मैं आगे बढ़ना चाहती हूँ, इस पॉइंट पे तुमने क्यों नहीं उस इंसान को गलत बोला? सचिन तुम्हारे लिए पागल हो रहा है, वो बोल रहा है कि मैं शादी नहीं होने दूंगा, तो वहां पर क्यों नहीं तुमने उस अननोन पर्सन को रोका कि नहीं मैं नहीं अफेयर कर रही हूं। चलो, मनीषा ने बोला कि हर जगह पे मेरे पति से अलग किया और तुमने वहां पर एक वीडियो डाल दिया कि देखो मैं खुद ही इनका वीडियो बनाती थी। सचिन ने जो चैट दिखाया उसको क्यों नहीं आकर यहाँ पर साबित कर रही हो? अब ये मत एक्सक्यूज देना कि कानूनी प्रक्रिया हो रही है इसलिए मैं कुछ भी यहाँ शेयर नहीं कर रही हूँ। कानूनी प्रक्रिया से पहले लोगों की चैट यहाँ पर वायरल हो रही थी। उस टाइम पर तुम्हारे मुंह में जबान था, तुम एक एक बातों का, एक एक एलिगेशन का तुम जवाब दे सकती थी, लेकिन नहीं दिया, है ना। फोन आ गया था, कट हो गया था। दूसरा पॉइंट, मैं कभी भी अपने वीडियो में कट बहुत रेयर ही करती हूँ, नहीं तो कट नहीं करती हूँ। जो भी है मैं एकदम जो भी मन में आता है वो क्वेश्चन पूछती हूँ। चलो, तुमने कल सचिन का चैट दिखाने के बाद उसको नोटिस क्यों भेजा, क्यों रोक लगाई, उसकी बातों का तुमने जवाब क्यों नहीं दिया? उसकी बातों का यहाँ पर आकर जवाब देती। कौन सी ऐसी औरत होगी जिसके ऊपर इस तरह से उसकी इज्जत की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं और कुछ बोल नहीं रही है? मैं लिख के देती हूँ कि अगर सही में कोई लड़की है उसके ऊपर एलिगेशन लगते हैं तो चीड़ फाड़ के रख देगी वो सोशल मीडिया पर। कानूनी कार्रवाई तो बाद में करेगी, पहले जिसने ये इज्जत उछाली है उसको चीड़ फाड़ कर यही सोशल मीडिया पर रख देगी। अगर सच में तुम चरित्रवान होती तो, इतनी चरित्रवान हो कि मतलब सचिन ने जो चैट दिखाया, तुमने बोला कि हमारे बीच में ऐसा कोई रिलेशन नहीं था, मैंने पति पत्नी को अलग नहीं किया, मैंने ऐसा कोई इन लोगों के साथ में काम नहीं किया, तो उस बूढ़ी माँ को क्यों तुमको फोन लगाना पड़ा? वो बूढ़ी माँ झूठ नहीं बोल सकती कि तुम बात करना बंद कर दो नहीं तो तुमको घसीट घसीट के मारेंगे। क्यों वो फोन लगाई? मनीषा क्यों तुमको बार बार मना कर रही थी और तुम फोन क्यों लगा रही थी? इस बात का जवाब दो ना तुम, नेहा तिवारी। तुम कह रही हो कि मैं बीच में नहीं आई, तो तुमको मनीषा के मना करने के बाद भी ये क्यों कहना था कि मैं तो बात करूंगी? क्यों? एक पत्नी तुमको मना कर रही है और तुम बिना हक के हक जता रही हो। क्यों? अगर तुम सही थी तो एक पत्नी अगर स्ट्रिक्टली मना कर रही है तो तुमको वहीं स्टॉप हो जाना था, या सामने वाला बंदा अगर तुमको फोन कर रहा है तो साफ साफ मना कर देती कि सचिन तुम्हारी पत्नी मना करी है, प्लीज मेरे से बात मत करो, मुझे अपनी इज्जत की परवाह है। तुमने क्यों नहीं स्टॉप किया? मनीषा की एक एक बातों का जवाब क्यों नहीं दिया? पूछती है जनता, तुम इतनी चरित्रवान हो तो। सरिता दीदी ने कम्युनिटी पोस्ट डाली कि मेरे से माफी मांगने की जरूरत नहीं है, एक्चुअली में मनीषा से तुम माफी मांगो। तुम ही नहीं, इनफैक्ट सचिन तो वो तो माफी भी मांग लिया और सरेआम अपनी जो क्या है यार, अपना जो चीजें किया है, उसने गलतियां की उसको भी एक्सेप्ट किया विथ प्रूफ। लेकिन तुमने तो माफी मांगने के बजाय उस वीडियो में गुरूर फिर से दिखाया और मनीषा को फिर से गलत ठहराया। दोनों पति पत्नी मुझे बदनाम कर दिए, मेरे नाम से तुम पैसे कमाने बंद कर दो। इनफैक्ट जितने पैसे तुमने ऐंठे हैं तो वो अगर कमा ही लेंगे तो कोई उसमें गलत नहीं है, मैं बोल रही हूँ।
अगर वो पैसे, रही बात कि तुमको, तुम्हारा तो वहां पर कोई जिक्र भी नहीं हो रहा है, जो उसके साथ में हुआ है वो अपनी बात बोल रहा है। तुमने उसको धोखा क्यों दिया, इस बात का जवाब दो ना। उसकी एक एक, अगर तुम सच में सही हो तो उसकी बात का जवाब देती। तुम इस तरह से पल्ला नहीं झाड़ सकती थी, लेकिन तुमने तो कानून का सहारा लिया। उससे जीत नहीं सकती थी तो तुमने कानून का सहारा लिया कि कानून द्वारा ही उससे जीत सकते हैं। किसी को किसी का घर बर्बाद करते हुए शर्म नहीं आती है। मैं पूछना चाहती हूँ कि तुमने अपने पति को तो खो दिया, लेकिन तुमने दूसरे के पति को छीन लिया। ये कहाँ का न्याय है? इस बात का जवाब दो, और तुम्हें देना पड़ेगा। और तुम्हें तो उस टाइम पर चुल्लू भर पानी में डूब जाना होगा जिस टाइम पर तुम्हारी बेटी तुमसे इतना बड़ा क्वेश्चन पूछेगी कि मम्मी तुमने कितना बड़ा कर्मकांड किया है अपने जवानी में। जब तुम बूढ़ी होगी तो सोचो, सोशल मीडिया रहेगा। मनीषा की एक एक बातों का जवाब क्यों नहीं दिया? मनीषा ने जो तुमसे पूछा कि बार बार मना करने के बाद भी तुमने क्यों बोला कि मैं तो करूंगी, मैं तो करूंगी। एक पत्नी को उसके पति से दूर क्यों किया? एक वीडियो तुमने प्रूफ के लिए दिखा दिया, एक वीडियो तुमने मनीषा के प्रूफ के लिए दिखा दिया। यहाँ पर मनीषा की ननद पूजा, खुद सचिन, ये बात देखा हुआ उस घर की एक एक सदस्य को, जो तुम्हारे और सचिन की नजदीकियों के बारे में देखी गई बात थी, वो चीजें जो लोग बोल रहे हैं, पूजा बोल रही है, मनीषा बोल रही है, सचिन बोल रहा है, तो ये तीनों को तुमने क्यों नहीं झूठा करार दिया कि नहीं मैंने ऐसा नहीं किया था सचिन के साथ? उल्टा तुम्हारे इतने सारे वीडियो हैं, उतने तो मनीषा के साथ नहीं होंगे जितने कि सचिन के साथ में होंगे। तुम्हारे और मर्दों के साथ में चिपकने के क्यों नहीं फोटो हैं? और मर्द के साथ में, अमित के साथ में, या और भी बहुत सारे मर्द हैं, उनके साथ में चिपकने के क्यों नहीं फोटो हैं? सिर्फ सचिन के साथ में क्यों चिपकना है? तुम्हारा भाई खुद चीनू है, उसके साथ में इतना तुम गले मिलकर उसको जकड़ कर नहीं रखी हो जितना कि सचिन को, बाहरी भाई को। आज तुमको वो भाई जहर लगने लगा। हर जगह पे तुम्हारा वीडियो चिपकने का है, और सिर्फ सचिन के साथ। इतना तो तुम्हारा खुद के साथ, भाई के साथ में बॉन्ड नहीं है। और पूजा ने ठीक कहा कि भगवान करे कि जिस तरह से तुमने मनीषा और सचिन के प्यार को बनाए रखा, उसी तरह से तुम्हारी आने वाली लाइफ भी उसी तरह तुम्हारे पति के साथ में प्यार हो, और तीसरी औरत की एंट्री हो, वो भी बहन बनकर तुम्हारे साथ में उसी तरह धोखा दे। मैं तो कहती हूँ पूजा ने जो भी कहा 100% सही कहा, 100% सही कहा। लेकिन मैडम को कोई भी लाज शर्म हया सब बेच कर पी गई। सुबह में वीडियो डाल दिया, इतनी उत्सुकता है डॉलर की, मतलब मन में हलचल चल रहा है। मतलब हम लोग होते, हमारी इज्जत की अगर इस तरह से धज्जियां उड़ती तो शायद मैं चेहरा तक नहीं सोशल मीडिया पर दिखाती। लेकिन इस मैडम ने इतनी डॉलर की भूख है, इतनी डॉलर की कि इज्जत बेच दो, चाहे कुछ कर दो भाई साहब, लेकिन मैं तो डॉलर कमाऊंगी। तुरंत भाई के खुशी का वीडियो डाल दिया कि भाई को बच्चा हुआ है, उसकी लाइफ में खुशियां आ रही, उसकी खुशियां भी तुमने घोल कर पी गई। वो भी भाई अपनी लाइफ का पहला उसके लाइफ में खुशी आया है शादी के बाद, उसको भी एंजॉय नहीं करने दिया अपनी मातम भरी जिंदगी से। तुम जहां गई वहां पर मातम समा दिया, खुशी के माहौल में भी आंसू रो धो कर मातम मना दिया अपने भाई के भी। वो परिवार नहीं दिख रहा है। और कैसा परिवार ये कि अपनी बेटी के इस तरह से चरित्र का हनन करने के बाद भी चुप है। इतना रुतबा, इतना घमंड की रावण तो घमंड में रहा ही नहीं, तो हम तो इंसान हैं। हम पूरी जनता को वो सब चीजें, वो जो चैट सचिन ने दिखाया उसको क्यों नहीं गलत साबित किया कि ये जो भी चैट दिखा रहा है सचिन गलत है। तुम भाई बहन का रिश्ता नहीं था ना, क्योंकि मैडम तुम्हारे पास तो कोई शब्द ही नहीं है, क्योंकि तुम चरित्रहीन स्त्री हो। और तुमने सिर्फ सचिन के साथ ही नहीं, पता नहीं सचिन के पहले भी कितनों के साथ में धोखा दिया होगा।
फर्क कितना है कि सचिन सोशल मीडिया पे है तो तुम्हारी सारी सच्चाई लाकर रख दिया कि देख लो पूरा। और मैं तो शुक्रगुजार हूं सचिन का कि कम से कम धोखा खाने के बाद उसकी आंखें खुल रही हैं और ये चीजें सोशल मीडिया पे बता रहा है सचिन, क्योंकि और लोगों को धोखा न मिले इस औरत से। न जाने इसके पहले कितनों को धोखा दिया, विधवा बन बनकर सिंपति के आंसू रो रो कर उसके कंधे पर सर रखा, उसके बाद से वहां से बेनिफिट नहीं मिला। ये सिर्फ पैसे वालों को खोज खोज कर चूना लगाती है सचिन का महल अटारी देखकर। हाँ, मैडम की एक बातों का और जवाब देना चाहूंगी कि जो मैडम ने बोला है कि मुझे कर्ज का घर नहीं चाहिए, तो दुनिया में कौन सा ऐसा इंसान होगा जिसका घर कैश पे बना होगा? एकदम एक भी कर्जा नहीं होगा। अरे सबका घर ईएमआई पे ही बनता है, वो चाहे खरीदा हुआ घर हो चाहे बनवाया हुआ घर हो। बिना कर्ज के न फैक्ट्री चलती है, न बिजनेस चलता है, ना घर चलता है। बिजनेस वाले भी, टाटा अंबानी भी खरबों के कर्ज लेकर रखे हुए हैं। बिना कर्ज के कोई भी बिजनेस घर नहीं बनता है। तुम कितनी बड़ी अभी तक किस्म कहते हैं ना, घर और वर बहुत नसीब से मिलता है, तो तुम्हारे जिंदगी में तो वो भी नसीब नहीं है। तुमने घर तक नहीं खरीदा ना, लाखों रुपए कमाती हो, तुम्हें रेंट पर ही रहना है। कम से कम वो इतनी कम उम्र में अपना कर्ज पे ही घर बनवाया। और कोई भी ऐसा इंसान नहीं होगा, कोई आकर मुझे गलत प्रूफ कर दे कि कर्ज पे घर उसका नहीं है। सब ईएमआई पे ही लेते हैं। कम से कम जो हम किराए में पैसा देते हैं वो चला जाता है, वो हमारे किसी काम का नहीं। अगर हम वही किराया ईएमआई में जाकर और डबल करके भर देंगे तो वो हमारा घर में लगेगा, वो हमारा खुद का घर होगा, है ना। क्या मैडम ने ताव दिया है कर्जे का घर किसको घर चाहिए, और तुमको दे कौन रहा है? अरे एक चीज और, अननोन पर्सन ने पूछा था तुम इसको घर, इससे शादी करोगे? तो सामने सचिन बोला हाँ शादी करेंगे। घर खरीद के दोगे? हाँ घर खरीद के देंगे। तो तुमने ही तो ये बुलवाया था, तुम्हें तो उसी घर की लालच थी कि अरे इतना आलीशान घर बनवा दिया, ये बंदा मेरे पास होना चाहिए, मेरी भी किस्मत खुल जाएगी। तुम्हारी किस्मत खुलने से पहले ही खत्म हो गई, लेकिन तुम्हारे पास शब्द नहीं है। आज तुमने जो पाप किया है वो पाप तुम्हारे ही आगे आकर फूट गया। अब सोच लेना, जिंदगी में ये सबक ले लेना कि और किसी का घर बर्बाद नहीं करोगी, नहीं तो यही हश्र होगा फिर से। तुमने बहुत अच्छे लोगों से पंगा ले लिया, वो भी सचिन से। दिल टूटने की आवाज इतनी बड़ी होती है कि आज तुम्हारे सामने है, देख लो। बेचारे ने तो तुमसे बहुत बहुत क्या कहें, उसने मनीषा को तो धोखा दिया, लेकिन तुमसे प्यार सच्चा किया। और सच्चा प्यार करने वाले का दिल जब टूटता है ना तो इसी तरह आवाज होती है। लेकिन तुमने सच्चा उससे प्यार नहीं किया। तुम्हें प्यार नहीं, तुम्हें पैसा चाहिए। तुम उससे भी करोगी, उससे भी करोगी, उससे भी करोगी। जो इंसान एक टाइम पे दो इंसान से क्रॉस करता रहे वो प्यार ही नहीं है, वो प्यार ही नहीं है, वो हवस है। और कुछ नहीं कहूंगी इसी के साथ वीडियो करते हुए। जिन लोगों को भी मेरी थोड़ी सी भाषा गलत लग रही हो उसको माफ करना, क्योंकि हम अपने पे फील कर कर ये शब्द निकाल रहे हैं, क्योंकि हम एक औरत हैं। और औरत के साथ अगर गद्दारी कोई करता है, चाहे वो खुद औरत ही क्यों ना हो, तो हमसे नहीं बर्दाश्त होता है भैया। हम कभी गलत का साथ नहीं देते हैं। गलत देखते हुए भी अगर हम गलत का साथ दें कि नहीं उसकी इज्जत बचा लो बचा लो, अरे इज्जत रहेगी तब तो बचाएगी वो इंसान, इज्जत लायक होगा तब तो बचाएगा इंसान। जब वो सब सरेआम सारे लोगों की इज्जत वो ले रहा है तो उसकी इज्जत बचाने लायक है ही नहीं भाई साहब। तो चलिए मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। कोई शब्द नहीं है भाई साहब।